हक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़्मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। मत पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको। मत पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको। यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। यदे बैज़ा लिए बैठे हैं ये अपनी आस्तीनों में। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फज़ल व एहसान, उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ज़ल और इनायत कि हम तमाम जुम्मतुल मुबारका में शिरकत की सआदत से बहरामंद हैं। रब तबारक व तआला बड़ा मेहरबान है, बड़ा कारसाज है, बड़ा बंदा नवाज है। वो रहीम भी है, वो रहमान भी है, वो गफूरुर रहीम भी है, वो सत्तार भी है, वो गनी भी है, वो तमाम चीज़ों का पालनहार है, वो तमाम जहानों का खिलाने वाला है, वो तमाम कायनात का परवरदिगार है जो जिसे चाहे जब चाहे कुछ भी अता करे। ये उसकी मर्ज़ी है कि वो फ़कीर को भी बादशाह बना दे, बादशाह को भी जो है फ़कीर बना दे। आज हम उस ज़ात का ज़िक्र करेंगे जिसको दुनिया सुल्तान भी कहती है, फ़कीर भी कहती है, बादशाह भी कहती है, और जो मदीने के बाज़ार में जाकर लकड़ियाँ भी बेचता है तो वहीं पर वो सुल्तानुल औलिया के मर्तबे पर फाइज़ भी होता है। कहीं जाकर झोपड़ी में पनाह लेता है तो रब के फजल से उसको जो है
ये बना दिया जाता है कि उसको बादशाह वक्त बना दिया जाता है। एक फ़कीर को बादशाह से वो चीज़ें मिल जाती हैं जो उसने कभी देखी ही नहीं। यानी मेरा मकसद आज सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम बल्खी बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जानिब, आज हमें उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि जब सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम बल्खी बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस तरीके से विलायत के उस ऊंचे मकाम पर फाइज होते हैं, वो कौन सा तरीका है, वो कौन सी चीज़ है जो उनको सुल्तान बनाती है, जो उनको विलायत अता होती है। ये कौन सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम बल्कि बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। ये वो सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम हैं जिनके मुरीदों में सरकार ख्वाजा उस्मान हारवनी आते हैं, जिनके मुरीदों में मोइनुद्दीन हसन संजरी अताए रसूल, फर्जंद बतूल, गुलशन ज़हरा के महकते फूल, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल फिल हिंद, नायबुन नबी गरीब नवाज आते हैं, जिनके मुरीदों में सरकार खुद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आते हैं, जिनके मुरीदों में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर आते हैं, जिनके मुरीदों में सरकार निज़ामुद्दीन औलिया आते हैं, जिनके मुरीदों में अलाउद्दीन अली अहमद मखदूम साबिर कलियरी आते हैं, जिनके मुरीदों में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी आते हैं, जिनके मुरीदों में हमीदुद्दीन नागौरी आते हैं, जिनके मुरीदों में वक्त के बड़े बड़े कुतुब, वक्त के बड़े बड़े औलिया, वक्त के बड़े बड़े गौस आते हैं। ये सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम है कि जब इनका सिलसिला शुरू हो जाता है तो इनके सिलसिले में बड़े बड़े औलिया आते हैं, और जो इनके सिलसिले में मुरीद बनता है उसको विलायत के मंजर से आम कर दिया जाता है। जहाँ कोई अलाउल हक मंडवी बनता है तो कोई निज़ामुद्दीन औलिया का जानशीन नसीरुद्दीन चिराग देली बनता है, तो कोई सुल्तान डकन शहनशाह डकन बंदा नवाज गेसो दराज बनता है, तो कहीं हैदराबाद की सरजमीन पर राजू कत्ताल के नाम से मशहूर हो जाता है। ये वो सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम है। हमने सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम से बाअदब होकर अर्ज किया कि सरकार, आपको इतना बड़ा मर्तबा, इतना बड़ा मकाम किस तरह से हासिल हुआ? आप कैसे सिलसिला, किस तरह कैसे आपको विलायत का इतना बड़ा मर्तबा मिला कि आपके बाद जो भी आया, आपके मुरीदों में जो भी आया उसको विलायत से सरशार होना पड़ा? तो सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम की हम वो ज़िंदगी को रोशन करें जब वो बसरा में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, यानी गुर्बत के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर फरमा रहे थे। जो तंग दस्ती में है, कहीं पर किसी के यहाँ पर मजदूरी करते हैं, जैसे ही मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नौजवानी पर दहलीज पर कदम रखते हैं, तो जिस तरीके से नौजवानी आती है वो जवान होते हैं, तो बल्क के बादशाह के साथ जब वो आना जाना करते हैं तो बादशाह की शहजादी से उन्हें मोहब्बत हो जाती है। आजकल लोग कहते हैं मोहब्बत करना गुनाह है, कौन कहता है? आओ मोहब्बत बंदे को कहां से कहां पहुंचाती है दिखाऊं। बादशाह की शहजादी से जब मोहब्बत हो जाती है, जब वो देखते हैं कि फला बादशाह की शहजादी इतनी खूबसूरत है, क्यों ना मैं अपना रिश्ता उसके पास भेजूं रब के हुक्म से, क्योंकि मोहब्बत करने के बाद निकाह का पैगाम भेजना कोई गुनाह नहीं, बल्कि हलाल तरीके से मैं निकाह करना चाहूं। तो वो बादशाह के दरबार में जाते हैं और बादशाह से अर्ज करते हैं कि बादशाह, आज एक इल्तिजा लेकर मैं आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ। मैं यतीम हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं, मैं फला शख्स के पास मजदूरी करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास भी एक छोटा सा दिल है जिसको खाली के कुल ने मेरे सीने के अंदर महफूज फरमाया है।
उस दिल की चाहत हुई कि मैं आपकी शहजादी से मोहब्बत कर बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी शहजादी से निकाह करूँ। तो जैसे ही बादशाह को यह पता चला तो बादशाह ने सियासत के तौर पर अपना दिमाग चलाया और अपने वजीर से कहा, क्या अगर मैं इसको मना कर दूं तो मेरी कौम मुझ पर थूकेगी कि बादशाह तो है लेकिन रहम दिल नहीं है, बादशाह तो है नरमी इसके अंदर नहीं है, बादशाह तो है लेकिन कौम का ख्याल इसको नहीं है, बादशाह तो है लोगों के फैसले करता है लेकिन खुद के घर के फैसले नहीं करता। तो अपने वजीर से कहा कि मैं इसको मना नहीं कर सकता, अय वजीर तू ही कोई ऐसा रास्ता निकाल दे जो इसे दुश्वारी पैदा हो जाए और ये रिश्ता खुद ब खुद कैंसल कर दे। तो वजीर अपना दिमाग चलाता है, तो चला करके फरमाता है, क्या ऐ इब्राहिम तुम मोहब्बत तो कर बैठे हो, अब हमारे जो बादशाह हैं, जो हमारे शहंशाह हैं, उन्होंने अपनी शहजादी को बड़े लाड और प्यार से पाला है, क्योंकि बादशाह की एक ही शहजादी है, तो तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। तो सरकार इब्राहिम बिन अदम बल्कि बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मोहब्बत किया हूँ, जो मेरे बस में होगा, जो रब चाहेगा मैं वो मेहनत करूँगा, वो लाने की कोशिश भी करूँगा। तो वजीर फरमाता है कि हमारी बादशाह के शहजादी को एक काम करो, तुम सोने के कान की बालियां ला कर दो। क्या करो? सोने की कान की बालियां ला कर दो। अगर बादशाह और बादशाह की शहजादी खुश हो गई तो हम तुम्हारा निकाह करवा देंगे। चूंकि मोहब्बत से जुड़ी हुई बात है, मोहब्बत इंसान को तंग दस्त भी बना सकती है, मोहब्बत इंसान को बादशाह भी बना सकती है। किसी ने क्या खूब कहा था कि एक औरत जब घर में आती है तो वो घर को महल भी बना सकती है, घर को झोपड़ी भी बना सकती है। तो हम इब्राहिम बिन अदहम की जिंदगी पर गौर करके आज उसी मोहब्बत को समझेंगे कि मोहब्बत है क्या चीज। तो वो जाते हैं, जा करके मेहनत करने के लिए वक्त मांगते हैं कि 3 दिन का वक्त दिया जाए ताकि मैं बादशाह की शहजादी को जो है सोने की बालियां पहना सकूं। तो वजीर को पता था कि गरीब है, गुर्बत वाला है, बेसहारा है, ये कहां से सोने की बालियां ला कर देगा। चैलेंज ही ऐसा रख दिया कि नामुमकिन है। तो सरकार सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम जाते हैं, लौटते हैं 3 दिन का वक्त लेकर के और अपने हुजरे में रब के हुजूर हाजिर हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, मौला तेरी मखलूक में तेरी एक बंदी से मुझे मोहब्बत हो गई है, मौला इसका रास्ता तू खोल दे। अगर तू उसकी मोहब्बत मेरे दिल में ना डालता तो मैं उससे मोहब्बत ही नहीं करता। अगर तू उसको मेरे रूबरू ना करता तो मैं उसको देखता ही नहीं, ना ही मेरे दिल में ये शौक पैदा होता। ऐ रब्बे कदीर, तू तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, तू कुन फयकुन को एक पल में अदा कर सकता है। अब मौला तेरे मखलूक में किसी से मोहब्बत हो गई सो हो गई, लेकिन मैं उसमें गुमराह नहीं हुआ, मैं उसमें तेरा रास्ता नहीं छोड़ा, बल्कि मोहब्बत होने के बावजूद भी मैं तेरे ही दर पे आया हूँ, मोहब्बत होने के बावजूद भी मैं तेरे ही सामने आया हूँ। ऐ मौला या तो मोहब्बत से मिला दे या तो उस लड़की को मेरे जहन से उतार। क्योंकि रब को मंजूर था, रब जानता था कि ये मेरा बरगुज़ीदा बंदा है, ये मेरा नाफरमान नहीं है, ये मेरे लिए इबादत भी करता है, ये मेरे लिए जो है भी पढ़ता है, ये मेरे लिए हर मुमकिन मेहनत भी करता है। तो रब तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है, इशारा होता है कि इब्राहिम बिन अदहम मेहनत करो, अनकरीब रब तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाने वाला। जैसे ही
ये मेहनत के लिए चल पड़ते हैं जंगल में लकड़ियां काटने के लिए, तो वहां पर इनकी मेहनत को देख करके जो इनके मालिक है, जहां पर ये मजदूरी करते हैं, तो वो खुश हो करके कुछ रुपये इतने अता कर देता है जिसमें से सोने की बालियां खरीदी जा सके। रब तबारक व तआला का फैसला देखिए। यहां बंदा आरज़ू करके उठा है रात में, दूसरे दिन रब तबारक व तआला ने उसके मालिक के दिल में रहम डाल दिया। उसकी मेहनत को देख करके उसके मालिक ने उसके लिए इतना पैसा दे दिया ताकि वो सोने की बालियां खरीद सके। कौन कहता है कि दुनिया की कोई चीज मुमकिन नहीं? हर चीज हासिल की जा सकती है, बल्कि उसकी तलब होनी चाहिए कि वो हासिल हो जाए, उसकी तड़प होनी चाहिए कि वो चीज मुझे मिले। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो बालियों को लेकर के बादशाह के दरबार में हाजिर हो जाते हैं। वाकया बहुत लंबा है, लेकिन अल मुख्तसरन वो बादशाह के दरबार में हाजिर हो जाता है और बादशाह से अर्ज करता है कि बादशाह सलामत, मैं आपकी बेटी के लिए सोने की बालियां लेकर आया हूं, आप इसे कबूल फरमा लें और आपकी बेटी का निकाह मेरे से कर दें। तो बादशाह परेशान हो गया कि एक गरीब मजदूर, इसके पास इतनी महंगी बालियां आई, इतना महंगा तोहफा ये लेकर आया। अब बादशाह परेशान हो गया कि आप कैसे मना करूं। तो फिर से वो वजीर से कहता है कि वजीर कुछ करो, वरना मुझे मजबूरन अपनी बेटी का हाथ इस मजदूर के, इस गरीब के हाथ में देना पड़ेगा। तो वजीर फिर से अपना दिमाग चलाता है और इस बार ऐसी शर्त रख देता है कि वो किसी के बस में नहीं। तो वजीर अपना ऐलान कर देता है कि इब्राहिम बिन अदहम, एक काम करो, बालियां तो तुम लेकर आए, लेकिन हमारी शहजादी को लाल हीरा, ब्लैक डायमंड, काला हीरा, जो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है, जो कहीं कहीं मैसर होता है, हमारी बादशाह की शहजादी को ब्लैक डायमंड यानी काला हीरा बहुत पसंद है। अगर तुम उसकी ये फरमाइश पूरी कर दो तो हम तुम्हारे लिए रास्ता खोल देंगे और दूसरे ही दिन तुम्हारा निकाह कर देंगे। तो अब होता क्या है, इब्राहिम बिन अदहम चलते हैं बाद दरबार से मोहलत लेकर के और फिर से अपने हुजरे में निकल पड़ते हैं। निकलने के बाद रात को जब तन्हाई में रब के हुजूर हाजिर हो जाते हैं और अर्ज करते हैं कि मौला, एक रास्ता तो खुल गया था, अब दूसरा रास्ता निकला है, उसको मैं कैसे पार करूं? मौला तू तो जानता है कि मेरी बस की बात नहीं कि मैं काला हीरा ला कर दूं। मैं मजदूर हूं मौला, मैं गुर्बत में फंसा हुआ हूं, मैं कैसे किसी को काला हीरा लाकर तोहफे में दे सकता हूं? तो रब तबारक व तआला की तरफ से इशारा होता है, इब्राहिम, मेहनत करना तुम्हारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना तुम्हारा रब का काम है। तुम मंजिल से निकलो तो सही, रब तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाएगा। तो सरकार इब्राहिम बिन अदहम जब ये इशारा मिलता है तो अपने हुजरे से निकलते हैं सफर पर निकलते 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 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं। तीसरे दिन एक घने जंगल में जब वक्त गुजारने के लिए, जब आराम करने के लिए एक जगह पर बैठते हैं तो ख्वाब में क्या देखते हैं? बशारतन एक अल्लाह के वली जिनको हम और आप हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की आमद होती है। चूंकि हजरत इब्राहिम की तड़प और तलब है और वो भी हलाल तरीके से है, क्योंकि रब के हुक्म से आए हुए हैं, रब के हुक्म से चल रहे हैं, रब के हुक्म से निकले हुए हैं। तो सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम को बशारत होती है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इब्राहिम, फला जगह पर
फला मकाम पर जो चीज तुम्हें मैसर होने वाली है वो फला जगह पर है, जाओ उस जगह पर तलाश करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए उस जगह पर उस चीज को मैसर कर रखा। शायर ने क्या खूब कहा, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। घर पर बैठकर मंजिल की तलाश करना बेवकूफी है। एक वक्त का वली, एक रब का, जब उसको तलब किसी चीज की है तो वह भी अपने हुजरे से निकलता है अपने रब का सहारा लेकर, तो रब उसके लिए रास्ते खोल देता है और अर्ज करता है, क्या इब्राहिम तुम तन्हा कभी मत समझना, कोई तुम्हारा जहां में हो या ना हो, बल्कि रब का फजल तुम्हारे साथ है, रब की अता तुम्हारे साथ। ख्वाहिश तुम्हारी है लेकिन रब तुम्हें तुम्हारी चीजों को अता करने वाला। मैं कहता हूं कुन फयकुन, खुद हो जाता। मैं तमाम जहानों का पालनहार हूं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के जरिए से इब्राहिम बिन अदहम को ये बशारत हो जाती है और ये बेदार हो करके उस जगह की तरफ लौट जाते हैं, उस जगह की तरफ चलने लगते हैं। तो जिस जगह पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, बिल्कुल उसी जगह पर काला हीरा मैसर होता है। वो खुश होकर के रब की बारगाह में 2 रकात नफल की शुक्राने की अदा करके, नमाज पढ़ के फारिग होकर के रब के बारगाह में शुक्राना अदा करके जब वो निकलते हैं बादशाह के दरबार की तरफ, तो वो झूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि काला हीरा, ब्लैक डायमंड आज के जमाने में भी किसी की औकात नहीं कि उसको खरीद सके। बड़े बड़े मालदार भी आज कोई खरीद नहीं पाता। उस हीरे को लेकर के सरकार इब्राहिम बिन अदहम, जो सुल्तानुल औलिया के मर्तबे पर फाइज है, वो जाते हैं बादशाह के दरबार में और बादशाह से अर्ज करते हैं, बादशाह तेरी फरमाइश थी, तेरी बेटी की चाहत थी कि काला हीरा उसको पसंद है, काला हीरा उसके पास रहे, तो मैं इब्राहिम बिन अदहम उसको लेकर के आया हूं। तो अब क्या करना है? अब तो तेरी दोनों ख्वाहिशों पर मैं अड़ गया और उसको पूरी भी कर दिया। देखिए मोहब्बत कैसे आजमाती है, मोहब्बत किस तरीके से तड़पाती है। सरकार इब्राहिम बिन अदहम ने दोनों शर्तों को पूरा कर दिया, लेकिन ये मोहब्बत है साहब, मोहब्बत। जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो उस मोहब्बत के ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए इंसान कुछ नहीं सोचता, बस ये सोचता है कि महबूब राजी हो जाए, महबूब मिल जाए। महबूब की नाराजगी का कोई सबब बने ही नहीं। भले आशिक की जान चली जाए लेकिन माशूक खुश हो जाए। ये है मोहब्बत। आजकल लायरे गैर नट्टू गैर मोहब्बत करते हैं। कोई गुनाह नहीं मोहब्बत करना, बल्कि हम वहां से निकालते हैं सबूत जहां से दुनिया की तारीख नहीं बल्कि आखिरत की तारीख मिलती। जब बादशाह को कहा गया कि बादशाह सलामत मैं काला हीरा लेकर के आया हूं, तो बादशाह दंग रह जाता है कि मेरे जैसा बादशाह भी काला हीरा नहीं खरीद पाता और मेरे जैसे बादशाह के पास भी काला हीरा नहीं है, लेकिन एक मजदूर काला हीरा ला कर दे रहा है, एक मजदूर काला हीरा ला करके दे रहा है। तो आप बादशाह के पास जवाब नहीं, ना वजीर के पास कोई प्लान है। तो जिस तरीके से बादशाह ने देखा कि काला हीरा मौजूद है, परख करवाई गई कि असली है या नकली है। तो जब पता चला कि असली है, अभी बादशाह सोच ही रहा था तो अंदर से आवाज आती है दरबार में से कि बादशाह आपकी शहजादी का इंतकाल हो गया। मेहनत भी की, ख्वाहिशात भी पूरे किए,
रब की बारगाह में हाजिर भी हुए। बादशाह भी शर्तें रखता गया, शर्तें भी पूरी हो गई, लेकिन जिसके लिए शर्त पूरी की गई वो बेटी मैसर ना बादशाह की रही, ना इब्राहिम बिन अदहम को मैसर हुई। हजरत इब्राहिम बिन अदहम टूट जाते, मायूस हो जाते, आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं। बादशाह चिल्लाकर पागल हो जाता है। अब तैयारी शुरू। शहर में वीरानी फैल गई, शहर में खामोशी फैल गई कि बादशाह की शहजादी का इंतकाल हो गया। अब जनाजे की तैयारी हो रही। इब्राहिम बिन अदहम भी रो रहे हैं, सारा शहर भी रो रहा है, बादशाह भी रो रहा है, बादशाह की अहलिया भी रो रही है और वजीर भी रो रहा है। लेकिन दास्तान खत्म नहीं हुई। अगर दिल में तड़प हो तो मोहब्बत भी आकर के कदमों में गिर जाती है और रब उस मोहब्बत को कामयाब भी करता। यहां तो बादशाह की बेटी इंतकाल कर गई, जनाजा तैयार किया गया, कब्रिस्तान ले जाया गया, नमाज जनाजा अदा कर दी गई, तदफीन हो गई, कब्र में मैयत को लिटा दिया गया। जब सारे लोग चले गए वापस, जब बादशाह चला गया, जब बादशाह के रिश्तेदार चले गए, जब बादशाह के सिपाही चले गए, जब बादशाह का वजीर भी चला गया, सारा शहर कब्रिस्तान वो खाली हो गया, तब इब्राहिम बिन अदहम बल्खी बसरी, इसे कहते हैं विलायत, इसे कहते हैं रब के बरगुज़ीदा बंदे होने का सबब, तो जाते हैं उस लड़की की कब्र के पास, उस बादशाह की शहजादी के कब्र के पास जहां पर बादशाह की शहजादी सो रही, और जाते हैं कब्र को खोल देते, कब्र को खोलते हैं और खोल करके उस बादशाह की बेटी की लाश को उठाकर अपने उजरे में लेकर जल चले जाते। देखिए, मोहब्बत किसी चीज की नाम नहीं कि 4 दिन की नौटंकी की और छोड़ दिया। मोहब्बत उसी को है कि अगर मोहब्बत किए हैं तो उसको आखिरी मंजिल तक पहुंचा कर दम लेना, भले दुनिया से करो या दुनियादार से करो या हकीकी रब से करो। किसी ने क्या खूब कहा था, मुझे आया था मोबाइल पर, मैंने भी देखा था, मोहब्बत हो या रिश्तेदारी, ये तवज्जो के मोहताज होते हैं, फुर्सत के नहीं। अगर तवज्जो है मोहब्बत के ऊपर तो वो चीज भी मिल जाती है मोहब्बत में जो हमारे नसीबों में भी नहीं रहती। इब्राहिम बिन अदहम कब्र से उठा करके उस लड़की को ले जाते हैं अपने हुजरे में और रब की बारगाह में हाजिर कर देते हैं कि मौला, तेरी मर्जी के खिलाफ तो नहीं गया था, तेरी रजा के साथ मैं तेरे दरबार में हाजिर कर करके तेरे सामने अपना दिल का गम, अपने दिल की चाहत को रख के ही मैं इससे मोहब्बत किया था, और तूने दोनों शर्तें तो पूरी कर दी, लेकिन इसको मेरे नसीब में नहीं लिखा मौला। मैंने इस मोहब्बत के लिए इतनी मशक्कत की, तुझे भी राजी किया, और तेरी रजा के साथ साथ मैं इस लड़की से मोहब्बत करता रहा, तेरी मखलूक में से तेरी ही एक बंदे से मोहब्बत किया हूं, कोई हराम का काम नहीं किया मौला, और तूने इसको मुझसे छीन लिया। यही शिकायत करते करते हजरत इब्राहिम बिन अदहम रो रहे हैं। लड़की का बदन सामने पड़ा हुआ है जिसमें जान नहीं, जो हरकत नहीं कर सकती। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है, इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है, तो क्या देखते हैं, फला वक्त के कुतुब साहब उस दर पर हाजिर। जो हकीम एक कुतुब साहब है और वो पनाह मांगते हैं, क्या इब्राहिम थोड़े वक्त के लिए मैं यहां पर पनाह ले सकता हूं? देखिए रब कहां से रास्ते खोलता है, कहां से रास्ते खोलता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल का वो शेर मैंने शुरुआत में अर्ज किया,
मत पूछ इन किरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदि बैजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। तो वो कुतुब वक्त हुजरे में आ जाते हैं, इब्राहिम बिन अदहम उनको पनाह देते हैं। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम से अर्ज करते हैं, इब्राहिम ये लाश किसकी पड़ी हुई है? तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम उस हकीम साहब से, उस कुतुब साहब से फरमाते हैं, हकीम साहब ये वो लड़की है जो बादशाह की शहजादी है, इससे मैं मोहब्बत करता था, इसके लिए मैंने वो चीजें की जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मौजूदा वक्त में तो किसी के बस की बात नहीं, खुद बादशाह वक्त के पास वो चीजें नहीं, लेकिन मैंने रब की बारगाह में हाजिर होकर रब की रजा से वो चीजों को लाकर दिया, लेकिन मेरे नसीब में ये लड़की ना रही, बादशाह की शहजादी ना रही। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम से वो हकीम साहब कहते हैं, इब्राहिम शिकायत क्यों करते हो, गम क्यों करते हो? मैं एक हकीम हूं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं इसको देख सकता हूं? अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं इसको देख सकता हूं? तो हकीम साहब कुतुब के वक्त मर्तबे पर फाइज हैं, मक्का में कुतुबियत उनके जेर साया है। तो वो कुतुब साहब जैसे ही उस लड़की पर हाथ रखते हैं, वो लड़की हरकत करने लगती है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। जैसे ही कुतुब साहब ने हाथ रखा तो लड़की हरकत करने लगती है, यहां तक कि वो लड़की जिंदा भी हो जाती है। कौन कहता है कि मोहब्बत में दम नहीं? आज भी मोहब्बत में वो दम हो सकता है, लेकिन तड़प होनी चाहिए कि मोहब्बत को हासिल। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम खुश होते हैं और रब की बारगाह में शुक्राना अदा करते हैं कि मौला तूने कहां से मेरे लिए रास्ते खोल दिए। तो वहीं पर वो कुतुब साहब फरमाते हैं कि इब्राहिम अगर तुम राजी हो और अगर ये लड़की राजी है तो क्यों ना मैं तुम दोनों का निकाह करवा दूं। ये किसकी बात हो रही है? ये सुल्तानुल औलिया सरकार इब्राहिम बिन अदहम बल्कि बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात हो रही है, जहां से गरीब नवाज निकलते हैं, जहां से उस्मान हारून निकलते हैं, जहां से अबू इशाक शामी चिश्ती निकलते हैं, जहां से शमशाद दिनोरी निकलते हैं, जहां से कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी निकलते हैं, जहां से साबिर कलियरी निकलते हैं, जहां पर तारिक सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिबलानी निकलते हैं, वो सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम बल्कि बसरी रहमतुल्लाह ताला। रब तबारक व तआला ने कैसे कैसे रास्ते खोले। एक मजदूर सोना भी लाकर दे रहा है, हीरा भी लाकर दे रहा है, और यहां पर मुर्दों को भी जिंदा कर रहा है। तो निकाह हो जाता है, निकाह होने के बाद बच्चा पैदा हो जाता है। हजरत इब्राहिम अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। जब बच्चा 6 साल का होता है तो उसको मकतब में डाल दिया जाता है। मकतब में बादशाह की बीवी बच्चों को, यतीम बच्चों को जो है, गरीब बच्चों को हर साल जिस दिन उसकी बेटी की विलादत की तारीख होती है, उस तारीख तमाम बच्चों को जो है कुछ नजराने के तौर पर तकसीम करती रहती है, उसकी बेटी की खुशी के लिए। चूंकि बेटी तो है नहीं, बेटी तो फौत हो चुकी 6 साल पहले, तो उसकी विलादत की तारीख को याद रखकर उसकी बीवी बादशाह की बच्चों में नजराने तकसीम कर रही है। उसी मकतब में क्या देखती है कि ये जो शहजादा बैठा हुआ है वो बहू उसकी बेटी की जैसे नजर आ रहा। कोई मनगढ़ंत बातें नहीं करते, तारीख के साथ, किताब के साथ, दलील के साथ में अर्ज करते हैं। तो क्या देखती है कि ये जो शहजादा बैठा हुआ है मकतब में, इसकी शक्ल, इसका होलिया हूबहू मेरी बेटी के जैसा है। ये ताज्जुब में पड़ जाती है। ये पूछती है मकतब के जिम्मेदारों से कि ये बच्चा किसका है। तो मकतब के जिम्मेदार अर्ज करते हैं फला मजदूर है, उसका बच्चा है, ये उसका शहजादा है। तो ये जाती है बादशाह के दरबार में और कहती है अपने शौहर से
कि शौहर नामदार, मैंने आज मकतब में एक ऐसे बच्चे को देखा जिसकी शक्ल जो है हमारी बेटी से मिलती है, जिसका हुलिया हमारी बेटी से मिलता है। एक फकीर बादशाह कैसे बनता है, याद से ध्यान से सुनिएगा। एक मजदूर बादशाहत के मर्तबे पर पहुंच रहा है, विलायत तो है ही उसके पास, कुतुबियत तो है ही उसके पास, लेकिन दुनिया की बादशाहत भी उसके कदमों में किस तरीके से आ रही है। तो जैसे ही अर्ज करती है, बादशाह कहता है मचल करके कि बेगम, हम भी उस बच्चे को देखना चाहते। तो जाते हैं मकतब में, बादशाह भी जाता है, बादशाह के सिपाही भी जाते हैं, बादशाह का वजीर भी जाता है। तो मकतब में वो बच्चा मौजूद, वो शहजादा मौजूद। तो बादशाह उसे अपने गोद में लेकर कहता है कि तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? तो वो कहते हैं मेरे वालिद का नाम इब्राहिम बिन अदहम। ये चौंक जाते हैं, बादशाह चौंक जाता है, ये कहीं वही इब्राहिम बिन अदहम तो नहीं जिसके सामने मैंने शर्तें रखी थी ताकि मेरी बेटी का निकाह इससे ना हो। तो वो बादशाह कहता है चलो हमें तुम्हारे बाप के पास, तुम्हारे वालिद के पास लेकर चलो, मैं तुम्हारे वालिद साहब से मिलना चाहता हूं। जैसे हुजरे के करीब में जाते हैं तो क्या देखते हैं, जो दरवाजा खोल रही है वो कोई और नहीं बल्कि बादशाह की शहजादी है, जो गरीब है, जो गुर्बत के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही है, जो महलों में अपनी जवानी तक पहुंची, जवानी के बाद इब्राहिम बिन अदहम के साथ झोपड़ी में अपनी जिंदगी बसर कर रही है। एक बादशाह की शहजादी भी झोपड़ी में जिंदगी गुजारना जानती है, और एक गरीब मजदूर एक बादशाह की शहजादी से निकाह कर सकता है, लेकिन उसको हासिल करने की तड़प होनी चाहिए, हराम तरीके से नहीं बल्कि रब की रजा और रब की रजा के साथ में हासिल करना। तो जैसे ही बादशाह देखता है कि अपनी शहजादी को इतनी छोटी झोपड़ी में, तो चौंक जाता है और अर्ज करता है बेटी, तेरा तो इंतकाल हो गया था, तू तो फौत हो गई थी, 6 साल पहले मैंने अपने इन्हीं हाथों से तुझे दफन कर दिया था, और आज तू यहाँ पर जिंदा है, आखिर माजरा क्या है? तो बेटी अपने वालिद को बुलाती है अंदर और बुला करके कहती है बाबा जान, आप सबसे पहले अंदर तशरीफ लाएं ताकि मैं आपको दास्तान सुनाऊं। आपने एक गरीब मजदूर को उसके औकात से बढ़कर उसके सामने शर्तें रख दी, लेकिन वो मामूली बंदा नहीं है, वो रब का बरगुज़ीदा बंदा है जो रब की रजा में राजी रह करके अपनी जिंदगी बसर करता है। उसका और रब का कनेक्शन इतना मजबूत है कि उसने आपको सोने की बालियां भी ला कर दी, और जो आपके बस में नहीं वो काला हीरा भी लाकर भी आपकी बारगाह में रख दिया, और यहां तक कि उसने मुझे भी जिंदा करके अपने शरीके हयात बनाया। जब बादशाह को ये सब पता चला, पूरी दास्तान पता चली, तो बादशाह शर्मिंदा हो जाता है और सरकार इब्राहिम बिन अदहम के कदमों में गिर जाता है, और उस दिन ऐलान कर देता है कि आज से बल्क का बादशाह मैं नहीं बल्कि मेरा दामाद इब्राहिम बिन अदहम। ये बल्क की बादशाहत है, बल्क की बादशाहत मामूली बादशाहत नहीं, बल्कि बादशाह कह रहा है कि आज से मैं बादशाह नहीं बल्कि इब्राहिम बिन अदहम बादशाह, क्योंकि मैं बादशाह होकर के वो नहीं कर पाए, मजदूर होकर के कर रहे हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मोहब्बत के अंदर तड़प पैदा करो और अपने रब से इस तरीके से ताल्लुकात को कायम करो कि रब तबारक व तआला